हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। और इस वीडियो में हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं रोनाल्डो की ट्रांसफर मार्केट के स्टेटस से। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो शुरू करते हैं। Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! अब यार, जब से पीएसजी ने मेसी को साइन किया है, आई थिंक हम हर वीडियो में एक ना दूसरे तरीके से इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कैसे उस साइन ने पर्टिकुलरली दो ट्रांसफ़र को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है। सबसे पहला ट्रांसफ़र है पॉल पोग्बा का, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता था कि अगर मेसी साइन नहीं होते तो आई थिंक यही दो प्लेयर्स थे जिनकी सबसे ज़्यादा पॉसिबल डेस्टिनेशन बन के निकल रही थी पीएसजी। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें ये लग रहा था कि शायद से रोनाल्डो अब अपने जुवेंटस में ही रहने वाले हैं एटलीस्ट वो 1 सीज़न, कहीं ना कहीं कल रात को यार आउट ऑफ नोवेयर इतने ज़्यादा आई थिंक मीडिया स्पेकुलेशंस आने लगे कि रोनाल्डो का ट्रांसफ़र इस समर होने वाला है। और उसमें कहीं ना कहीं 3 क्लब निकल के आए हैं, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जुवेंटस में ही रहने वाले हैं। तो हम टोटली 4 पॉसिबिलिटीज़ को इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार बात करते हैं उनके करंट क्लब की, जुवेंटस की। अब यार जुवेंटस का स्टैंड रोनाल्डो को लेके हमेशा, चाहे पब्लिक में हो, फॉर्मल हो, हर तरीके से उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया है कि जुवेंटस को कभी रोनाल्डो या उनके एजेंट से कभी लगा ही नहीं कि उनको इस सीज़न जुवेंटस को छोड़ के जाना है। और इस चीज़ को खुद उनके वाइस प्रेसिडेंट से लेके स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने पब्लिक इंटरव्यूज़ में कन्फेस किया है। वहीं दूसरी चीज़, उन्होंने इस चीज़ को भी कंफर्म करा कि अगर ऐसा है भी तो हमारे पास कोई ऑफिशियल ऑफर आया ही नहीं है रोनाल्डो के रिगार्डिंग। आपको बता दूं यार, बैक देन इन अप्रैल या मई की बात है जब रोनाल्डो का रूमर से काफ़ी ज़्यादा हाई था कि रोनाल्डो इस समर ट्रांसफर विंडो में जुवेंटस को छोड़ देंगे। तो उस टाइम कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स निकल के आई थी कि जुवेंटस ने अराउंड 25 to 30 मिलियन यूरोस का प्राइस टैग लगा रखा है। तो मेरे ख्याल से अगर उस चीज़ को माने तो अभी भी वो प्राइस टैग कंटिन्यू हुई है। लेकिन डिस्पाइट दैट जुवेंटस ने हमेशा से ये कहा है कि रोनाल्डो की तरफ से हमें कोई ऐसा हिंट मिला ही नहीं है कि उनको जाना पड़ेगा। इसी के साथ अगर रोनाल्डो के स्टैंड की बात करें कि उनका क्या अप्रोच है जुवेंटस में रहने का, तो यार अगर हम एक बार को ट्रांसफर मार्केट को हटाएं तो रोनाल्डो को भी पता है कि जुवेंटस इज़ अ टॉप टायर टीम। जुवेंटस में रह के भी वो बैलन डोर के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बन सकते हैं, यूएफए चैंपियंस लीग भी जीत सकते हैं। तो आई थिंक इंडिविजुअल और कलेक्टिव हर तरीके की ट्रॉफी वो जुवेंटस में रह के जीत सकते हैं। दैट्स वाई ही इज़ ऑलवेज ओपन टू स्टे एट जुवेंटस। और जैसे जैसे यार ट्रांसफर विंडो की जो डेडलाइन है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आती जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कि रोनाल्डो आई थिंक जुवेंटस में ही रहने वाले हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यार ये है जुवेंटस और रोनाल्डो की स्टोरी में कि डिस्पाइट कि जुवेंटस ने हमेशा से इसको लेके बहुत ज़्यादा वोकल रही है कि जुवेंटस रोनाल्डो को सेल करने का नहीं सोच रही है। जो जुवेंटस के मैनेजर है मास्सिमिलियानो एलेग्री, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उनको फोकल पॉइंट मानते हैं। और कहीं ना कहीं हमें पता है कि बैक स्टोरी ये है कि जो मास्सिमिलियानो एलेग्री हैं वो एक तरीके से रोनाल्डो को लेके इतना ज़्यादा हाइप्ड नहीं है जितना ज़्यादा बाकी मैनेजर्स होते हैं ऐसे प्लेयर्स को लेके। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ हमें ये नोट करनी चाहिए कि डिस्पाइट कि इतने सारे प्रोमिसेस के बाद या इतने सारे उनके लेके ऑप्टिमिस्टिक के बाद कभी भी जुवेंटस ने इस चीज़ को एड्रेस नहीं करा कि रोनाल्डो का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेक्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला है, तो उसको लेकर जुवेंटस का क्या स्टैंड है। इस चीज़ को कम्प्लीटली जुवेंटस ने हमेशा से इग्नोर किया, चाहे वो उनके वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे उनके प्रेसिडेंट हो, चाहे वो उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो उनके ही मैनेजर हो। सर बंदे ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं फुटबॉल एनालिस्ट का ये मानना है कि इवन इफ़ जो जुवेंटस का स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि वो रोनाल्डो को एटलीस्ट 1 समर के लिए होल्ड करना चाहते हैं। अगर कोई क्लब एक्चुअली में सीरियसली कंसिडर कर रहा है रोनाल्डो को बाय करने के लिए, तो जुवेंटस को मनाना बहुत सिंपल होने वाला है, क्योंकि जुवेंटस को कन्विंस करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उनको सिर्फ 30 मिलियन यूरोस दो और रोनाल्डो को खींच लो। दैट्स व्हाट द फुटबॉल एनालिस्ट थिंक्स। लेकिन इसी के साथ अगर जुवेंटस के नेक्स्ट ईयर के प्लान के बारे में, तो वो अभी भी बिल्कुल सिंपल है कि जुवेंटस नेक्स्ट ईयर रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाले। सो ये थी अभी जुवेंटस और रोनाल्डो को लेकर सिचुएशन। इसी के साथ बात करते हैं अपने दूसरे क्लब की, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड और ऑड है। और एक क्लब कोई और नहीं बल्कि है प्रीमियर लीग के चैंपियंस मैनचेस्टर सिटी। अब यार मैनचेस्टर सिटी और रोनाल्डो की जो स्टोरी है वो पहली बार सामने निकल के नहीं आई है, पहले भी ऐसे में आ चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती है क्योंकि जो रोनाल्डो है और जो पेप गार्डियोला है वो कहीं ना कहीं थोड़े इनडायरेक्ट राइवलरी में इन्वॉल्व हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं पेप गार्डियोला ने मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर होते हुए एक इंटरव्यू में इसको साफ कर दिया था कि ही विल बी ओपन टू वर्क विद नेमार, मेसी एंड रोनाल्डो बिकॉज दे आर चैंपियंस। और वो चाहते हैं कि मैनचेस्टर सिटी इन 3 प्लेयर्स में से किसी एक प्लेयर को साइन कर ले, बट इन फ्यूचर
हु नोज़ व्हाट कुड हैपन। लेकिन इस स्टोरी की अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो यार कल ये रूमर्स निकलने आने लगे कि जो रोनाल्डो हैं, जो एजेंट है जॉर्ज मेंडेस, उन्होंने रोनाल्डो की सर्विस ऑफर करी है मैनचेस्टर सिटी को। इसका मतलब उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को ऑफर किया है कि चांस टू साइन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो उनको साइन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद यार इस स्पेकुलेशंस को रूमर्स का टैग मिल चुका था, और इसके पीछे अगर ये स्पेकुलेशंस एक्चुअली में झूठे रूमर्स नहीं थे या फिर थोड़े से भी इसमें सच्चाई थी, तब भी कहीं ना कहीं जो एनालिस्ट थे या फिर जो जर्नलिस्ट थे वो ये मानते थे कि मैनचेस्टर सिटी का कोई चांस नहीं है कि वो रोनाल्डो को साइन करने वाले हैं। और उसके पीछे है एक रीज़न, और सिंपली वो रीज़न है हैरी केन। देखो यार मैनचेस्टर सिटी को अगर कोई और स्ट्राइकर चाहिए ही था या फिर उनके पास कोई और प्लान भी था तो वो अब तक का एक्टिवेट कब का हो गया होता, क्योंकि हैरी केन ने सिचुएशन ने जितना बीटी दिया है ना, आई थिंक वो कोई और क्लब उनको बीटी नहीं देने वाला। तो ऐसे में सब ये मानते हैं कि मैनचेस्टर सिटी का एक ही टारगेट है, हैरी केन। और अगर हैरी केन को वो इस समर साइन नहीं कर पाते तो उनका नेक्स्ट समर होगा कोई अप्रोच दूसरे स्ट्राइकर को साइन करने का, क्योंकि ऑब्वियसली यार अगर हैरी केन के साइन ना करने के पीछे उनका कोई प्लान भी होने वाला था कि इन केस अगर वो हैरी केन को साइन ना करें तो ऑब्वियसली उनके पास हॉलैंड था, उनके पास लेवेंडोव्स्की था, और ऑब्वियसली उनके पास रोनाल्डो भी उन ऑप्शंस में अवेलेबल था। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स तो यही आ रही हैं कि ये रूमर्स सिर्फ रूमर्स ही हैं, इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं अपनी थर्ड क्लब की, जो कि होने वाली है पेरिस सैंट जर्मेन। और ऑब्वियसली इस सारी लिस्ट में अगर सबसे ज़्यादा कोई पॉसिबल डेस्टिनेशन है या फिर हम मान सकते हैं कि जिसके पास वो कैपेबिलिटी कि वो रोनाल्डो को साइन कर सकता है, तो वो ऑब्वियसली PSG है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उस टीम में ऑलरेडी मेसी है और नेमार है। लेकिन कहीं ना कहीं यार PSG की रोनाल्डो को लेकर जो सिचुएशन है वो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है और साथ ही साथ कॉम्प्लिकेटेड भी है। कॉम्प्लिकेटेड यार इसलिए क्योंकि आपको पता है कि मेसी को साइन करने में भले ही उन्होंने कोई झोल झाल ना करा हो या फिर करा भी हो तो हु नोज़, लेकिन रोनाल्डो को वो साइन नहीं कर सकते ड्यू टू द फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स, और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अलाउ नहीं करती कि वो रोनाल्डो को साइन करें। लेकिन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्या है, जो PSG की हायरार्की है वो टोटली कन्विंस्ड है कि रोनाल्डो को साइन करने में, और वो चाहते हैं इस आइडिया को पिच करना कि वो अपनी टीम में रोनाल्डो और मेसी को साइड बाय साइड खिलाएं फॉर बोथ इकोनॉमिक बेनिफिट्स और साइड बाय साइड जो ऑन पिच के जो बेनिफिट्स होंगे। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि रिसेंटली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और एकदम से जो मामला है वो गर्म हो चुका है, जब से हमें पता चला है कि एम्बापे ने जो PSG की हायरार्की है उसको एक क्लियर कर दिया है कि वो रियल मैड्रिड के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करें, क्योंकि एम्बापे और रियल मैड्रिड का जो स्टैंड है वो यही है कि वो इस समर ही रियल मैड्रिड को ज्वाइन करना चाहते हैं एम्बापे। और ऐसे में कहीं ना कहीं PSG के तरफ से जितने भी एफर्ट्स थे एम्बापे को अपने क्लब में रखने के, वो कहीं ना कहीं ख़राब होते हुए और वेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो शायद से ऐसा रूमर्स आ रहा है कि शायद से अगर एम्बापे इस समर रियल मैड्रिड में चले जाएं तो क्या पता PSG क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन कर ले। लेकिन इसके रिगार्डिंग यार सीन ये बन रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो फाइनेंशियल फेयर प्ले के रूल्स हैं, जो कंडीशंस हैं, इवन इफ़ जो 150 मिलियन यूरोज़ अगर जो प्राइस जो उनको मिल गए, जो फंड्स मिल गए उनको किलियन एम्बापे को सेल करके, तब भी कहीं ना कहीं एक तरीके से रोनाल्डो को साइन करने में दिक्कत होने वाली है PSG को। और अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट को हटा दें तो तब भी PSG एक तरीके से इस समर रोनाल्डो को साइन करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं यार अपने नेक्स्ट क्लब की, जो कि होने वाला रियल मैड्रिड। अब रियल मैड्रिड में सिचुएशन ना दो स्टोरीज चल रही हैं, एक फ्लोरेंटिनो पेरेस की चल रही है और एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मैनेजर की चल रही है। अगर फ्लोरेंटिनो पेरेस की बात करें तो आई थिंक हम में से सबको पता है कि उनका जो ऑब्सेशन है वो किलियन एम्बापे को साइन करने का है। लेकिन साइड बाय साइड अब जो कहीं ना कहीं कल जो ब्रेक थ्रू स्टोरीज निकल के आई हैं, उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि जो रियल मैड्रिड के मैनेजर है कार्लो एंसेलोटी, वो पिछले कुछ टाइम से लगातार जो रोनाल्डो के एजेंट है जॉर्ज मेंडेस, उनके साथ कांटेक्ट में करे हुए थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जितना ऑब्सेशन फ्लोरेंटिनो पेरेस को किलियन एम्बापे को साइन करने में, उतना इंटरेस्टेड कार्लो एंसेलोटी रोनाल्डो को वापस रियल मैड्रिड में लाने के लिए। अब इसके रिगार्डिंग आप कह सकते हो कि बोर्ड के कुछ मेंबर्स हैं जो रोनाल्डो के रीयूनियन को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और क्यूरियस हैं। साथ ही साथ अगर ड्रेसिंग रूम की अगर स्टैंड की बात करें तो वो भी इस तरीके से कह सकते हो कि आप कन्विंस हैं कि वो रोनाल्डो को आते हुए देखना चाहते हैं। अब इस पूरे सीन के रिगार्डिंग यार अगर रोनाल्डो का स्टैंड है कि वो भी, उनका भी एक तरीके से जो रोनाल्डो की तरफ से भी ग्रीन लाइट है कि वो वापस से रियल मैड्रिड में आ सकते हैं। लेकिन यार चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है और चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर हम इस चीज़ को भी एक बार को साइड में रख दें कि जो फ्लोरेंटिनो पेरेस का जो ऑब्सेशन है वो किलियन एम्बापे को साइन करने का है, तब भी कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और वो इसलिए कि हमें पता है कि यार बैक इन अप्रैल और मई जब रोनाल्डो और रियल मैड्रिड का जो
जो रूमर्स थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई थे कि रोनाल्डो रियल मैड्रिड में जाने वाले हैं। तब एक इंटरव्यू में फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इसको कंफर्म कर दिया था कि आई लव CR7, वी लव CR7, बट CR7 टू रियल मैड्रिड इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स इम्पॉसिबल। और ये जो रूमर्स हैं, ये जो स्पेकुलेशंस है, ये हमारी तरफ से नहीं बल्कि रोनाल्डो कैंप की तरफ से ही निकल रही हैं। और उन्होंने कहा था कि रोनाल्डो का रियल मैड्रिड में जो चैप्टर था वो ऑलमोस्ट ओवर है और ये वापस से अब रीस्टार्ट नहीं होने वाला। तो इसी के साथ कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अगर बात इसकी आई क्या कार्लो एंसेलोटी की रिक्वेस्ट को माना जाएगा या फिर फ्लोरेंटिनो पेरेज के जो ऑब्सेशन है उसको माना जाएगा, तो ऑब्वियसली फ्लोरेंटिनो पेरेज ही जीतने वाले हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि किलियन एम्बापे और रोनाल्डो में से रियल मैड्रिड इस समय किलियन एम्बापे पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है और वो एक तरीके से शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन को ढूंढ ही नहीं रही।